सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप सब मुझे यही कह रहे होंगे कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपने दांत साफ करते हैं, रगड़ रगड़ कर करते हैं, कम से कम 4 से 5 मिनट जरूर लगाते हैं। लेकिन अब जब अपने दांतों को आप अच्छे से शीशे में देखते हैं तो कैसे आपके दांत दिखाई देते हैं? आप कह रहे होंगे हल्के से पीले हो रहे हैं और हल्की सी कभी कभार झंझनाहट भी हो जाती है और कई बार तो आपको दांत में दर्द भी महसूस हो गया है। तो जब आप मुंह को खोल के शीशे में देखते हैं तो आपको 2-3 दांतों में काला काला कीड़ा लगा हुआ यानी कि महसूस हुआ है, काली काली कैविटी आपको दिखाई दी है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आप तो 4 से 5 मिनट लगाते हैं, अच्छे से ब्रश करते हैं, रगड़ रगड़ कर करते हैं, सुबह उठते ही करते हैं, बाकी सारे काम भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और इसके साथ में ही आप सब कुछ करते हुए भी क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं? जबकि खाने में तो अच्छा खाना आप लेते हैं, घर का खाना ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट भरपूर खाना आप खा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए वो सारा मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ और इसके साथ में ही बताने वाली हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर मैं आपको बताऊं, ये सच आपको मानना पड़ेगा, वो है आपका ब्रश जो आपके बाथरूम में रखा हुआ है, जो आपने सबसे महंगा वाला खरीदा है, और उसके साथ में ही आपका जो पेस्ट है वो भी आपने महंगे वाला खरीद के रखा हुआ है। वो दोनों जिम्मेदार है, बाकी आप जिम्मेदार नहीं है। अब आप चौंक गए होंगे कि अच्छा ये कह रही कि ब्रश नहीं करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रश नहीं करना है, तो उसकी गलती कहाँ पर है? आपके ब्रश के, आपके पेस्ट की गलती कहाँ पर है? वो डिटेल में आपको समझाने जा रही हूँ। इसके साथ में समझाऊंगी कि इसके अलावा क्या आप उपाय कर सकते हैं, अपने दांतों को अभी के अभी बचा सकते हैं, कीड़ा जहाँ लग गया है अभी के अभी वहां रोक सकते हैं, अपने पीले दांतों को ठीक कर सकते हैं। और जब आप ऐसे करके देखते हैं, अगर मुंह से बदबू आ रही है और दूसरों के सामने जब आप बात करते, गलती से भी किसी ने ये कह दिया हो कि तेरे मुंह से बदबू आती है, तो कितना गंदा फील होता है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं सब कुछ दांतों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आखिर हमारे दांतों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो महंगे से महंगा ब्रश लेकर आए हैं, अच्छे से ब्रश भी करते हैं, सुबह उठते ही ये काम करते हैं, कभी भी भूलते नहीं हैं। जो पेस्ट है हमारा वो भी अच्छी क्वालिटी का है और हमने अच्छे से खरीदा है, देख करके खरीदा है। देखिए सबसे पहला कारण तो यही है कि जो सुबह उठकर ब्रश किया जाता है और काफी देर तक किया जाता है वो आपके दांतों को डैमेज कर रहा है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपके दांतों का जो पीलापन है वो इसी की वजह से है। तो अब आप कहेंगे अच्छा ब्रश करना छोड़ दें, क्या हमारे दांत ठीक रहेंगे? आप ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ब्रश करना छोड़ना नहीं है, सही टाइम पे करना जरूरी है। देखिए सुबह के वक्त क्या होता है, हमारे दांतों को इतनी सफाई की जरूरत नहीं होती क्योंकि रात भर हमने कुछ नहीं खाया है, तो हमारे दांत रिकवरी मोड में होते हैं, यानी हमारे दांतों की सफाई हमारी जो लार है वो कर रही होती है और हमारे दांतों की जो एनेमल लेयर होते हैं उसका ऊपरी आवरण है, आप ये समझ सकते हैं आसान भाषा में, उसकी रिकवरिंग भी हमारी जो लार है वो कर रही होती है रात के समय में, जब आप सो रहे होते, कुछ नहीं खा रहे होते। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे आजकल बच्चे भी यही करते हैं, माता पिता भी ये करते हैं कि सुबह उठते ही हम क्या करेंगे, चलो पानी पीना है, किसी ने पी भी लिया और कोई तो पीता भी नहीं है, वो सीधा ब्रश करने भागते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। इससे आपकी एनेमल लेयर जो होती है वो डैमेज हो रही है, जिससे पीलापन जल्दी आता है दांतों में। तो करना क्या है, सुबह के वक्त आप सबसे पहले बासी मुंह पानी पीना है, लेकिन इसके लिए भी रात को दांतों को साफ करके सोना है। सुबह बासी मुंह तभी आप पानी पी सकते हैं। तो इसके लिए बासी मुंह पानी पीने के बाद आप हल्का सा, जब आप फ्रेश होके आते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, अगर कुल्ला करना चाहते हैं तो नॉर्मल पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं, या फिर जो मंजन मैं आपको बताने वाली हूँ, एक ऐसा आयुर्वेदिक मंजन भी बताऊंगी जिससे आपके दांत चमक जाएंगे, एकदम मोतियों जैसे हो जाएंगे, और जो कीड़ा लगने की समस्या, ठंडा गर्म लगने की समस्या, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो मंजन भी बताऊंगी, उसको उंगलियों से करना है, सुबह ब्रश नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं, ब्रश की आदत है, तो नाश्ते के आधे घंटे बाद करिए। अब होता क्या है, हमारे दांतों को सफाई की जरूरत तभी होती है जब दांतों के बीच में कुछ खाना फंस गया है या आपने कुछ ऐसी चीजें खाई है जिसके बाद दांतों की सफाई जरूरी है, तो उसके बाद ब्रश करना चाहिए। यानी अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप नाश्ते के आधे या 1 घंटे बाद कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते या आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप सिंपल गर्म पानी, उसमें नमक डाल के आप कुल्ला करके अच्छे से 2-3 बार कुल्ले करिए और आप ऑफिस में जा सकते हैं। ऐसा कोई भी आपको नहीं कहेगा कि तुमने सुबह ब्रश नहीं किया है, क्योंकि आपके दांत चमकने शुरू हो जाएंगे। अब मैं डिटेल वाइज आपको बताने जा रही हूँ करना क्या होता है। अब सबसे बड़ी गलती और कहाँ होती है, देखिए आप कहते हैं कि हम तो सुबह दांतों को साफ करते हैं और उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। ध्यान से सुनिए। अब मुझे ये बताइए
कौन सा ऐसा बच्चा है या कौन सा ऐसा बड़ा इंसान है जो ये चीजें खाने के बाद कुल्ला करता है। कुछ लोग मुझे ये कहने वाले हैं कि हम तो खाने के बाद जरूर कुल्ला करते हैं या पानी पी लेते हैं तो हमारे दांत साफ हो जाते, फिर भी हमारे दांत खराब हो रहे हैं। उनके लिए मैं बता देती हूँ कि गलती कहाँ होती है। मुझे ये बताइए कौन इंसान ऐसा है जो चिप्स खाने के बाद कुल्ला करता है, जो चॉकलेट खाने के बाद कुल्ला करता है, कॉफी पीने के बाद कुल्ला करता है, खास करके कोल्ड कॉफी पीने के बाद, जो बाकी सभी चीजें होती है, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक्स पिया, बाहर जाके हम गन्ने का जूस पी करके आ गए, बाहर कोई मीठा जूस पी करके आते हैं, केला खाने के बाद कौन कुल्ला करता है। चलिए केला तो फिर भी हेल्दी है, जो छोटी छोटी चीजें हम करते रहते हैं जैसे चिप्स खा ली, टॉफी खा ली, कॉफी पी ली, जो गाढ़ी चीजें होती है, इसको खाने के बाद कौन कुल्ला करता है? कोई कुल्ला नहीं करता, सब भूल जाते हैं। वो ये सोचते हैं ये तो हल्की सी स्नैकिंग करी, हमने खाना थोड़ी खाया है जिसके बाद हम कुल्ला करेंगे, और ये जो हम चीजें करते हैं ना इसके बाद कुल्ला नहीं करते। सबसे बड़ा कारण यही है हमारे दांतों को सड़ने का, क्योंकि ये जो चीजें होती है जैसे चिप्स खा लिया हमने, मार्केट में जाके हमने पिज्जा खा लिया या बर्गर खा लिया, एज ए स्नैक्स खाया हमने, छोटी छोटी चीजें जो खाई है उसके बाद हम कुल्ला नहीं करते। हम ये सोच लेते हैं अरे थोड़ा सा तो खाया है, लेकिन ये चीजें चिपकने वाली होती है, इसमें मीठा बहुत ज्यादा होता है, इसमें स्टार्च होता है, इसमें मैदा होता है जो आपके दांतों पे चिपकता है और आपके बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। जब हम दिन में ये सारी चीजें करते हैं और उसके बाद कुल्ला बिल्कुल नहीं करते हैं तभी हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं और हमारे दांतों से बदबू आती है। अब आप करेंगे क्या? देखो मैं ये कहती हूँ चलो घर का जो हेल्दी खाना है उसमें तो फिर भी फाइबर प्रोटीन सब कुछ होता है और वो हेल्दी तरीके से बना होता है, फिर भी उसके बाद तो चलो ठीक आपने एक दो बार कुल्ला कर लिया, लेकिन जो स्नैकिंग आप कर रहे हैं उसके बाद कुल्ला करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंपल पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो पानी उससे कुल्ला जरूर करे 1 से 2 बार। अपने बच्चों को भी ये आदत डलवाए। अब दूसरी चीज ये है कि पेट को साफ जरूर रखे। अगर आपको 2 से 3 दिन हो जाते पेट साफ किए हुए, यानी आप सीधा मैदे वाली चीजें खाते रहते, बाहर की चीजें खाते रहते, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि घर में आके खाना ही नहीं खाते, बाहर से खा के आ जाते हैं, तो और पानी भी नहीं पीते हैं, फाइबर वाली चीजें नहीं खाते, सैलेड नहीं खाते हैं, तो उनके पेट में कब्ज पड़ी रहती है। कब्ज अगर है तो आपके मुंह से बदबू जरूर आएगी। अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ना ही वॉकिंग के लिए जाते हैं, बस खाना खाते हैं, पढ़ जाते हैं या स्कूल चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, यानी कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, पसीना बिल्कुल नहीं निकलता, तो आपके मुंह से बदबू पक्का आएगी। अगर आप अपने मुंह की बदबू ठीक करना चाहते हैं, दांतों को ठीक रखना चाहते हैं, तो एक्टिविटी भी यानी एक्सरसाइज में मेन रोल प्ले करती है। वैसे ही जैसे आप अपने दांतों की सुबह उठकर ब्रश से सफाई करते हैं, ब्रश से सफाई करना इतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक्टिविटी बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है सभी चीजों को हेल्दी रखने के लिए। जैसे हम ये सोचते हैं अरे दांत का संबंध एक्सरसाइज से क्या है, जैसे कि दांत का संबंध आपके पेट से, अगर पेट खराब है तो आपके दांत खराब होंगे। ये किसी डॉक्टर को जाके पूछ लेना, आपको डिटेल में समझा देंगे अगर उनके पास टाइम है। अगर पेट खराब है तो दांत खराब होंगे ही होंगे। तो इसलिए कब्ज आपका ठीक होगा जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, और मेटाबॉलिज्म कैसे फास्ट होगा? जब आप प्रोटीन वाला खाना खाएंगे, फाइबर वाला खाना खाएंगे और इसके साथ में पानी अच्छी मात्रा में पिएंगे, खाना चबा चबा के खाएंगे, आपको कब्ज नहीं रहेगी, तो आपका दांत भी चमकेंगे और मुंह से बदबू नहीं आएगी और आप पसीना भी निकालेंगे, यानी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप जरूर कर रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ब्रश कब करना है। ब्रश करना है रात को सोने से पहले, जब आपने पूरे तरीके से सब कुछ खा पी लिया दिन भर में और रात को भी अपना खाना फिनिश कर लिया है, तो उसके 1 घंटे बाद आप ब्रश करें। जैसे आप सोने वाले होते हैं 10-15 मिनट में अच्छे से ब्रश करना है। मैं जैसे कि आपको बता रही थी, आपने सुना कि जो पेस्ट है वो सबसे खराब है। अब देखो पेस्ट का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है ना, तो मीठा वो इसलिए बना दिया जाता है कि ताकि बच्चे भी उसको जब करें तो उनको अच्छा फील हो और बच्चे भी उसके दीवाने हो जाएं। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं मार्केटिंग के बेस पे जो पेस्ट है हमारे हल्के से मीठे हो जाते हैं, लेकिन वो आपके दांतों की सफाई नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आयुर्वेदिक अपने घर पे एक पेस्ट ही समझ लीजिए वो कैसे आप बना सकते हैं, जो आपके दांतों की सफाई भी करेगा, मुंह की बदबू भी दूर करेगा। अब ध्यान से सुनना, उस जादुई आयुर्वेदिक दंत मंजन की रेसिपी की जो आपके दांतों का पूरा कायाकल्प कर देगी। इस मंजन को बनाने के लिए हमें प्रकृति माँ ने ऐसे खजाने दिए, तो उसमें से हमें 6 चीजें उठानी है और ये एक साथ मिला करके रखनी है, तो आपके दांतों का सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, जो कि कीड़े बैक्टीरिया का नामो निशान मिटा देता है। तो सबसे पहले क्या लेना है, जामुन के सूखे हुए बीज लेने हैं। जामुन खाने के बाद जो हम गुठलियां फेंक देते हैं वो दांतों के लिए अमृत है। जामुन के बीजों के अंदर जम्बोलिन नाम का एक तत्व होता है जो पावरफुल एंटीबैक्टीरियल होता है। ये तत्व मुंह के भीतर कैविटी पैदा करने वाले कीड़ों को तड़पा तड़पा के मार देता है, पीलेपन को दूर करता है और बदबू को भी दूर करता है और आपके दांतों को साफ करने में आपकी मदद करता है। फिर लेना है जामुन के हरे पत्ते। जामुन के पत्तों के अंदर कुदरत ने प्रचुर मात्रा में फ्लेवोनोइड्स और टेनिन्स भरे हुए हैं। ये तत्व हमारे मसूड़ों के लिए सबसे बेहतरीन कसैली दवा होती है। ये
मसूड़ों की ढीली पड़ चुकी दीवारों को भी टाइट कर देते हैं, जिससे मसूड़ों से खून आना, पायरिया की समस्या, ये पीलापन, ये सड़न दूर हो जाती है। अगला इंग्रेडिएंट है लौंग। लौंग के तेल और लौंग की ताकत से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। इसके अंदर यूजेनोल नाम का एक नेचुरल पेन किलर होता है। ये दांतों के तीखे से तीखे दर्द को सेकंड में खींच लेता है और मुंह के भीतर जो इन्फ्लामेशन चलती है, कीड़े हैं, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन ठीक हो जाती है, जो मसूड़े सूज गए हैं वो भी आपके ठीक होने लगते हैं। अगला है असली सेंधा नमक। सादा आयोडीन वाला नमक नहीं लेना है, केवल सेंधा नमक ही इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक एक प्राकृतिक क्लीनर का काम करता है, जो दांतों पर जमे हुए पीले भद्दे निशान की परत को गला करके बाहर निकाल लेता है। ये मसूड़ों की इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, सूजन को भी चूस लेता है। अगला इंग्रेडिएंट है त्रिफला चूर्ण। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, त्रिफला जो है 3 चीजों से मिलकर बना है, आंवला, हरड़, बेहड़ा। ये एक महान रसायन है। ये मुंह के भीतर के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। ये लार की ग्रंथियों को एक्टिव करता है, जिससे मुंह सूखता नहीं है और मुंह से आने वाली भयंकर सड़ी हुई बदबू हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, आपका पीलापन दूर हो जाता है। अगला इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी आपको पता है एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी इंफ्लामेटरी होती है, और अगर कीड़ा लग गया है और दांत पीले पड़ रहे हैं तो हल्दी बेहद ही कारगर साबित होती है। ऐसे में किसी को दर्द हो, सूजन हो, तो उसमें भी हल्दी बिल्कुल खत्म कर देगी 2 से 3 दिनों में आपकी सूजन को। अब जो मैं आपको बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जो मात्रा और तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको आपको नोट कर लेना और उसी तरीके से आपको बनाना है। आपको जामुन के सूखे हुए बीजों का पाउडर लेना है 20 ग्राम। जामुन के सूखे पत्तों का पाउडर भी लेना है 20 ग्राम। अच्छी क्वालिटी की पिसी हुई लौंग लेनी है। ये लौंग लेके घर में पीस लेनी है, वो आपको 10 ग्राम लेनी है। सेंधा नमक का जो बारीक पाउडर लेना है, कपड़े में छान लेना है 5 ग्राम, और त्रिफला चूर्ण लेना है 20 ग्राम, और हल्दी भी 5 ग्राम लेनी है। इन 6 सूखी हुई चीजों को एक साथ मिलाकर बहुत ही महीन बारीक मलमल के कपड़े से बाद में भी छान सकते हैं, ताकि इसमें कोई भी मोटा दाना ना बने, यानी कि मसूड़ों को छील सकता है। अब इसे कांच के शीशे में भर के रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि 2 चुटकी इसका पाउडर आपको लेना है, निकालना है। जब आप ब्रश करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सरसों का तेल या आप कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अच्छे से मिक्स करना है, पेस्ट बनाना है। अपने ब्रश पे इस तरीके से लगाना है जैसे आप पेस्ट लगाते हैं, और हल्के इस तरीके से धीरे धीरे से घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में, जैसे आप नॉर्मल पेस्ट करते थे, ब्रश से करते थे, उसी तरीके से करना है, और अच्छे से अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं। अब अगर पेस्ट की आदत आपको पहले से ही पड़ी हुई है, अगर झाग नहीं आता तो आपको लगता नहीं कि दांत साफ हो गए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि झाग नहीं बन रहे हैं तो दांत साफ नहीं हो रहे, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे आप ब्रश लेंगे, उसके ऊपर पेस्ट भी लगा सकते हैं, जो आपके बाथरूम में रखा हुआ है, पहले से आप यूज करते हैं। थोड़ा सा लगाना है, पेस्ट ज्यादा नहीं लगाना है, और उसी के ऊपर ये 2 चुटकी पाउडर है आपने सरसों के तेल में मिलाया, उसी के ऊपर आप लगा लीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अच्छे से अपने दांतों की सफाई करनी है, लेकिन रात में करनी है, क्योंकि सब कुछ खाने के बाद जो दांतों के ऊपर एक बैक्टीरिया की लेयर जम जाती है, वो रात के समय ज्यादा होती है आपके दांतों के ऊपर, तो रात के समय ज्यादा आपके दांत सड़ने शुरू होते हैं अगर आप साफ करके नहीं सोते। तो रात को आपको ब्रश अच्छे से करना है, जितना भी आप करना चाहते हैं। 1 मिनट, वैसे तो 1 मिनट तक इनफ होता है। अगर आप ज्यादा देर तक करते हैं तो आपके दांतों की एनेमल प्लेट जो है वो खराब हो सकती है, तो इसलिए 1 मिनट तक करना है, हल्के हाथों से करना है, सर्कुलर मोशन में करना है। अच्छे से आपके दांत साफ हो गए, आप अच्छे से गुनगुने पानी से, नॉर्मल पानी से कुल्ला करके और फिर आप सोने जा सकते हैं। इसके बाद कोई दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। अब जब आप सुबह उठते, जैसे कि मैंने बताया, जरूरी नहीं कि आप ब्रश के साथ आपको पेस्ट करना है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको दांत साफ करना ही जरूरी है तो फिर से ये मंजन लेना है, हाथ पे उसी तरीके से थोड़ा तेल मिला लेना। अब उंगली से आप कर सकते हैं, उंगली से अपने दांतों की सफाई करिए, इससे आपके मसूड़े मजबूत बनते हैं, मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है, जिससे 80 साल तक की उम्र तक अगर आप ये रूटीन फॉलो करते, जो मैंने इस वीडियो में पूरा बताया है, 80 साल की उम्र तक आपके दांत गिरेंगे नहीं। आप चने के दाने चबा सकते हैं, गन्ना चूस सकते हैं। और ये काम कैसे कर सकते हैं, मैं क्यों इतने गारंटी लेवल पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जो दादी है वो करीब 92 ईयर्स की होके अभी अभी गुजरी है कुछ दिनों पहले ही। और मैं बता दूं, वो गन्ना भी चूसती थी, वो चने जो होते हैं ना, भुने हुए चने, वो भी वो खा लेती थी, उनके दांत ठीक ठाक थे। अब आप पूछेंगे, अच्छा उनके पास ये मंजन था जो आप हमें बता रही है? देखिए, मंजन को तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो हमेशा अपनी उंगली से और सरसों का तेल डालकर, और जो राख होती है ना उपलों की, वो डाल करके, हल्दी मिला करके और उसमें सेंधा नमक मिला के, उन सबको मिक्स करके वो हमेशा उंगली से ब्रश करती थी, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में उंगली से। उन्होंने कभी ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया है, और उन्होंने कभी भी उल्टी सीधी चीजें ये नहीं खाई है, जैसे कि मीठी चीजें हम लोग कभी कभी खा लेते हैं, जैसे केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, पिज्जा हो गया, मार्केट के जो भी चॉकलेट्स वगैरह, लेकिन उन्होंने कभी नहीं खाई है। इसीलिए जब वो मरी तब भी उनके दांत
दांत सुरक्षित थे। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि अपने दांतों को सुरक्षित कैसे रखना है, कैसे अपने पैसों का बचा सकते हैं और अपने दांतों को भी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।